हरे कृष्णा। सबको प्रणाम। श्लोक संख्या आज 14 लेंगे, अध्याय 2 से, गीता का सार से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो सुख है, जो दुख है, वो एक के बाद आते जाते रहेंगे। एग्जाम्पल में भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार प्रकृति में सर्दी और गर्मी का आना तय है, सर्दी आज है तो कल गर्मी भी आएगी, और गर्मी है तो फिर सर्दी भी आएगी। अब जब सर्दी आती है तो हम क्या, उसका निदान क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जब गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, एसी पंखा का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बर्दाश्त करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब सुख आता है और जब दुख आता है, दोनों को हमें बर्दाश्त करना चाहिए। ये हमारे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा हम सुख या दुख का अनुभव कर सकते हैं। और एक प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार माघ महीना में, माघ के मास में जब बहुत ठंड पड़ती है तो भक्तजन सुबह स्नान करते हैं। उसका माघ मास का सुबह का स्नान का पुण्य फल बताया गया है। तो जो भी भक्त हैं वो ये नहीं सोचते कि अभी बहुत ठंड हो रही है तो अभी हम सुबह स्नान नहीं करेंगे, उनको बर्दाश्त करते हैं और वो सुबह स्नान करके जो अपना नित्य क्रिया है, जो उनका धर्म आचरण है, उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार जो गृहिणियाँ हैं वो प्रचंड भीषण से भीषण गर्मी में भी वो रसोई का काम करती है, भोजन बनाती है सबों के लिए और सभी घर के परिवारों का पालन पोषण करती है, वो अपने आहार सर्व करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, वो उसको बर्दाश्त करके वो अपना धर्म पालन करता है। ये भगवान जो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय यहाँ अर्जुन को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मातृकुल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक शब्द भारत भी कहा गया है। भारत वो पितृकुल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अर्जुन यहाँ पे अपने मातृ और पितृकुल दोनों को रिप्रेजेंट, यानी कि दोनों ही परंपरा से हैं और दोनों ही कुलीन हैं, बहुत मान्य, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, आपको अपना कर्तव्य पालन में थोड़ी सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आप एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, चाहे वो सामने आपका परिवार वाला ही क्यों न हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।